वेलकम गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और आज का जो एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से रेस्ट एपीआईज नोड के अंदर बनाई जा सकती हैं। राइट। आई होप कि नोड का आपको पहले से नॉलेज होगा और ये ज़रूरी भी है अगर इस ट्यूटोरियल से आप जुड़ने जा रहे हैं। नोड के प्रोजेक्ट का सेटअप किस तरीके से करा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। नोड में कुछ पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे, उनको भी मैं वन बाई वन बताऊंगा। और जो नेसेसरी पैकेजेस हैं वो है आपका एक्सप्रेस, माईएसक्यूएल, नोडमोन एंड डॉट इन्वायरमेंट। राइट। इनका अगर आपको नॉलेज है तो आप इस ट्यूटोरियल को बहुत सही तरीके से समझ पाओगे। और जो हम बैकग्राउंड में डाटाबेस रखेंगे, बैकएंड रखेंगे, वो मैं मोंगो ना लेके इस बार ले रहा हूँ माई एसक्यूएल का कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, उनकी हेल्प से रेस्ट एपीआईज क्रिएट करेंगे और मैं आपको क्रड ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। क्रड मीन्स किस तरीके से अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट और इंसर्ट ऑपरेशंस डाटाबेस में करे जाते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, और इसमें आपको पहले से क्या आना चाहिए, यानी कि जो भी ऑडियंस, जो भी लोग इस ट्यूटोरियल के साथ जुड़ रहे हैं, दे मस्ट नो कि उन्हें बेसिक्स ऑफ जो भी जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं, नोड के कुछ बेसिक्स होते हैं कि नोड क्या होता है, राइट, और किस तरीके से उसमें मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड करे जाते हैं, फंक्शंस क्या होता है, इसके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं इस ट्यूटोरियल को समझने में प्रॉब्लम आएगी। फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, रेस्ट एपीआई का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम पैरामीटर रिक्वेस्ट भेजते हैं, देन रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, एंड ऑब्वियसली कि डाटाबेस क्या होता है, एंड टेबल्स क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लेट्स डू प्रैक्टिकल। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप कोई सा भी एडिटर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी जिस पर भी आप बेस्ट फील करते हो। ओके। और टर्मिनल, आपको पता है वीएस कोड के साथ एक टर्मिनल अटैच होता है और इसमें भी डिफरेंट टाइप के टर्मिनल्स होती हैं। अगर आप इस एरो में क्लिक करोगे तो आपके पास पावर सेल है, गिट बेस है, कमांड प्रॉम्प्ट है, आप इनमें से कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट पावर सेल है। ओके, तो मैं इस टाइम डायरेक्टरी में हूँ, नोड माईएसक्यूएल एक डायरेक्टरी मैंने बनाई है। एंड देन कैसे नोड का फर्स्ट टाइम जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है npm। npm का मतलब आई होप कि आप पहले से जानते हो, लेकिन जब अगर आपको पहले से नहीं भी पता है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। npm का मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो उन पैकेजेस को, उन डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए हम npm यूज़ करते हैं। npm के बाद हम लिखते हैं इंस्टॉल्ड और देन उस पैकेज का नाम। राइट। तो लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो, किसी नोड के प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटअप करने पड़ते हैं, यानी कि package.json फाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू क्रिएट package.json फाइल एंड हाउ टू इनिशियलाइज योर नोड प्रोजेक्ट, तो npm init आपको स्टार्ट करना है। राइट। ये ऑटोमेटिकली एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नोड के प्रोजेक्ट का, वो आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पैकेज का नाम क्या है, मतलब इस जो आप ऐप बनाने जा रहे हो उसका क्या नाम रखोगे। तो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, आप कुछ नाम देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट नोड माईएसक्यूएल यूट्यूब या प्रोजेक्ट माईएसक्यूएल नोड, वट एवर यू वॉन्ट। पैकेज नेम, ओके, पैकेज नेम हमेशा आपका स्मॉल में होना चाहिए। प्रोजेक्ट माईएसक्यूएल नोड, वर्जन जो भी आप देना चाहो, डिस्क्रिप्शन, दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन रेस्ट एपीआईज। आपकी एंट्री पॉइंट क्या होगा, आप यानी कि एक ऐसी फाइल जहां से आपका सर्वर स्टार्ट होगा, जहां से आपका प्रोजेक्ट रन होगा। तो मैं इसमें डाल देता हूं server.js में रखूंगा। टेस्ट कमांड, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ओके, इसको हम बाद में बात करते हैं। गिट रिपोजिटरी को भी हम बाद में बात करें। कीवर्ड्स का मतलब अगर आप ये प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कमांड्स आप यूज़ करने वाले हो, एंड टेक वाला सी ऑथर है, लाइसेंस और तो ओके। तो दिस इज़ ओके, ये पूछ रहा है जो आपने कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये ओके है, आप यस कर दो, एंटर, और देखो package.json फाइल
अगर आपने इससे पहले कुछ रिएक्ट के प्रोजेक्ट या आपने नोड पर काम किया होगा तो आपको डेफिनेटली इस बात का नॉलेज होगा कि पैकेज डॉट जेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, राइट। इसके बिना आपका प्रोजेक्ट रन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके थ्रू ही आपके प्रोजेक्ट को यानी आपके नोड को पता चलता है कि कौन कौन से डिपेंडेंसी या कौन कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नेसेसरी है, वो यहीं से वो रीड करना शुरू करता है। ओके, तो नेक्स्ट ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या दिया था, सर्वर डॉट जीएस। तो आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लोगे, सर्वर डॉट जीएस, राइट। इस बार हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे नोड के अंदर वो है आपका एक्सप्रेस। इसलिए मैंने आपको ट्यूटोरियल में भी बताया था, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक्सप्रेस इस वाले पैकेज की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है नोड के लिए, जिसकी हेल्प से हम सर्वर और बहुत डिफरेंट टाइप की वर्क को नोड के अंदर कर सकते हैं। तो मैं जो सर्वर बनाऊंगा, जो मैं रेस्ट एपीआई यूज़ करूंगा, इसकी हेल्प से करूंगा। तो ये कुछ नेसेसरी पैकेज है, MySQL नोडमोन डॉट इन्वायरमेंट, ये मैं 1 by 1 या आप इसको एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हो, npm इंस्टॉल्ड, राइट। तो एक्सप्रेस मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे MySQL इंस्टॉल करना है, मुझे नोड मोन इंस्टॉल करना है और मुझे .env इंस्टॉल करना है। आप एक एक करके भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। ओके, आप पैकेज डॉट जेसन फाइल को यहाँ ओपन कर सकते हो और आप देख सकते हो कि जो जो पैकेज इंस्टॉल्ड होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट होते जाएंगे। और आप यहाँ पर देखो ध्यान से, एक लॉग डॉट जेसन फाइल भी बन गई, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी इंस्टॉल्ड हो गया, और सर्वर डॉट जेएस फाइल तो मैंने ही बनाई थी। ओके, तो आई थिंक सारे पैकेज इंस्टॉल्ड हो गए हैं। तो आप डिपेंडेंसी के अंदर देखोगे डॉट इन्वायरमेंट 16.0, ये इसका वर्जन है। एक्सप्रेस MySQL नोडमोन ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी जो एंट्री पॉइंट होगा इस प्रोजेक्ट का वो है सर्वर डॉट जेएस, और आप इसको इंडेक्स डॉट जेएस भी ले सकते हो, राइट। ये आप बस देख लेना कि आपके प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस है या आपने यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस कॉन्फ़िगर कर रखी है, ये डिपेंड आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करेगा। तो मेरा सर्वर डॉट जेएस है, तो यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ से मुझे ऐप इनिशलाइज करनी पड़ेगी और जो भी नेसेसरी पैकेजेस होंगे उनको रिक्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि जो मैं कनेक्शन डेवलप करूँगा डाटाबेस से वो MySQL का होगा, और जो मेरी APIs होंगी, जो मेरा सर्वर होगा वो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यूज़ करके होगा। तो नंबर 1 हाउ टू स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक में बात करेंगे, राइट। मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक कि किस तरीके से सर्वर स्टार्ट करती हैं, सर्वर बनाते हैं नोड के अंदर। ओके, तो नंबर 1 कॉन्स्ट, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, कॉन्स्ट देन एनी नेम, ओके एक्सप्रेस ही ले लेते हैं, एंड रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, तो ये है तरीका नोड के अंदर कि किस तरीके से किसी पैकेज को या मॉड्यूल को अगर आपको किसी फाइल में यूज़ करना है तो विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्सप्रेस क्या है हमारा, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो आप ये मॉड्यूल्स देख रहे हो, जब हमने इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हो इतने सारे एक्सटेंशंस, इतने सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हो गए हैं। इसी में अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको एक्सप्रेस मिला। तो हम इस मॉड्यूल को इंक्लूड कर रहे हैं या रिक्वायर कर रहे हैं अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर। ओके, दूसरा मॉड्यूल है MySQL से पहले भी मैं सिर्फ ओनली सर्वर बनाना सिखा दूं आपको, एक्सप्रेस, और विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस हम बनाएंगे ऐप, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, पहले सिर्फ इन 2 लाइन का मतलब आप समझ लो। एक्सप्रेस पैकेज को पहले आपने इंक्लूड किया और विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस मेथड आपने इनिशियलाइज कर दिया ऐप नाम के वेरिएबल को। अब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो ऐप वेरिएबल होगा ये आपकी पूरी ऐप को मैनेज करेगा, इसी के थ्रू आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी है, राइट। और जो भी पैकेज इनिशियलाइज करना है वो सब इसके थ्रू होगा। एंड देन मैं पहली कमांड बता दूं इसमें आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रिएट सर्वर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस फ्रेमवर्क इन नोड। तो आपको लिखना है ऐप डॉट लिसन, देन पोर्ट का नाम
कोई भी एक पोर्ट जिस पर वो सर्वर स्टार्ट होगा, एंड फंक्शन ओपनिंग और एंडिंग ब्रेस, ये इसका सिंटैक्स है। कॉल बैक डेफिनेटली मैंने पहले बता दिया था कि आपको नोड एंड जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको कॉल बैक का मतलब भी पता होना चाहिए। ओके, कॉल बैक सिर्फ एक मेथड है, वो उस पर आप कोई भी चीज़ इनिशलाइज कर सकते हो, कोई भी चीज़, कोई भी लॉजिक आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। console.log backtick server is listening at port PORT। ओके, तो इसको सेमीकोलन लगा दे। ओके, अब यहाँ पर है कि पोर्ट नाम का वेरिएबल अभी मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। इसको भी करने का एक तरीका है हमारे पास नोड के अंदर, PORT पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट, देखो ये ऑटोमेटिकली हेल्प आ गई है, प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट पोर्ट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी हम नोड के प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो पूरे के पूरा एक इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड हो जाता है, ठीक है, लॉजिकली एक इन्वायरमेंट बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसी में एक है आपका प्रोसेस डॉट ENV, राइट। इन्वायरमेंट वेरिएबल का हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाएगा कि मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन को कुछ कॉमन फाइल पे रख सकता हूँ और पूरे प्रोजेक्ट में जब चाहे उनको यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला नोड के पूरे इन्वायरमेंट में कहीं पर भी अगर आपको पोर्ट मिलता है, पोर्ट नाम का वेरिएबल, उसको यूज़ कर लो, अदरवाइज आप डिफाइन कर दो 8085, राइट। और का मतलब आपको पता ही है, ये अगर ट्रू होगा यानी कि पोर्ट नाम का वेरिएबल मिल गया तो ये यहां से पोर्ट उठाएगा, अदरवाइज मैंने स्टैटिक ही दे दिया है, राइट। ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, हम इसमें बाद में बात करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ना ही मैंने अभी इसके अंदर कोई इन्वायरमेंट बनाया है और बाय डिफ़ॉल्ट ना उसको पोर्ट नाम का वेरिएबल मिलेगा, तो वो जाएगा अनडिफाइंड, राइट, और 8085 वो इनिशियलाइज कर देगा। एंड हाउ टू रन पैकेज डॉट जेसन में हम देखें अगर इसको, तो इसमें आपको दिखेगा एक टेस्ट, ये गलत है, इसको सबसे पहले चेंज कर देते हैं, स्टार्ट एंड देन दिस वन। ओके, ये स्क्रिप्ट है। वैसे आप डायरेक्टली भी सर्वर डॉट JS फाइल को रन कर सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट आप बहुत सारी कमांड को कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि जब भी आप स्टार्ट स्क्रिप्ट को रन करोगे तो नोडमोन, जो मैंने आपको एक पैकेज बताया था, उसकी हेल्प से हम सर्वर डॉट JS को इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, नोडमोन का मतलब ये है कि सर्वर को बार बार बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही हम सेव करेंगे तो आपका पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, सर्वर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नोड आपको पता ही है कि ये एग्जीक्यूटिबल आपकी फ़ाइल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को रन करते हैं नोड के अंदर। एंड देन इसको सेव कर देते हैं सर्वर डॉट JS। तो ये एक बेसिक नोड का सेटअप हो गया है। एंड हाउ टू रन, आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एंड देन npm run start, ये कमांड है प्रोजेक्ट को रन करने की। ओके, लेट्स सी इसका जो आउटपुट आएगा, ये देखो, नोड स्टार्ट हो गया, नोड ने सर्वर डॉट JS को रन किया और स्टार्ट हो गया 8085 में। और क्यों? क्योंकि पोर्ट तो मिला ही नहीं होगा, राइट, ना ही कोई इन्वायरमेंट फाइल हमने बनाई है, तो 8085 पे आपका नोड रन हो गया है। इसको चेक करना है तो हम ब्राउज़र पर बात करते हैं, लोकल होस्ट 8085 पर आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, यू कैन सी इट, कैन नॉट गेट। ओके, ऐसा वो इसलिए बोल रहा है कि जब आपने 8085 पर नॉक किया, यानी कि किसी सर्वर को आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रिक्वेस्ट जो ब्राउज़र से भेजते हैं वो गेट ही होती है, तो उसको उसके राउट नहीं मिल पाई है। देखो, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब रूट ही नहीं है यहाँ पे। हमने ये तो बताया ही नहीं कि जब आपकी कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो कौन से राउट को रन करना है, राइट। राउट का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड स्लैश जैसे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ये एक राउट हो गया, अबाउट ये एक राउट हो गया, इसकी बात हो रही है। तो हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो उसको कैसे इनिशियलाइज करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे
ऐप डॉट गेट। और इसी तरीके से जितनी भी टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट होती है, पोस्ट होती है, राइट, वो हम इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, गेट, यहां पर हमें देना है उस राउट का नाम, अभी हमने दिया फॉरवर्ड स्लैश, कॉमा लगाना है और देन देना है कॉल बैक। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, फंक्शंस का नॉलेज है, तो आपको उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब भी हम कोई राउट बनाते हैं, यानी कि हम किसी सर्वर को हिट कर रहे हैं, तो जब भी किसी सर्वर को हिट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स। इसमें दो चीज़ें पास करी जाती हैं। पहला रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब क्लाइंट से आपने कौन कौन से पैरामीटर भेजे या किस टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहे हो। रेस्पॉन्स का मतलब सर्वर ने आपको रेस्पॉन्स बैक किया, 200 किया, 404 किया, किस टाइप का कोड सर्वर ने बैक किया। ओके, तो अगर कोई रिक्वेस्ट आप सर्वर को भेजोगे तो सर्वर रेस्पॉन्स बैक करेगा, तो उसके लिए रेस्पॉन्स डॉट सेंड कमांड भी है हमारे पास, जिस पर हम लिख सकते हैं पी वेलकम इन नोड प्रोजेक्ट। सेंड का मतलब हो गया कि कोई भी HTML कंटेंट को आप क्लाइंट को बैक करना चाहते हो सर्वर के थ्रू, राइट। तो दिस कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्स डॉट सेंड कमांड, कंट्रोल एस। और अब मैं इसको रन करूंगा तो इन्वायरमेंट फाइल को सर्वर डॉट JS में यूज़ करने के लिए हमें डॉट नेट पैकेज को, यानी कि वो वाला पैकेज जिसको मैंने स्टार्टिंग पे इंस्टॉल किया था, दैट इज़ दिस वन, डॉट इन्वायरमेंट डॉट ENV। अगर इस पैकेज को आप यूज़ करोगे तो आप इन्वायरमेंट फाइल को सर्वर डॉट JS में यूज़ कर सकते हो। तो इसका तरीका क्या रहेगा, आपको रिक्वायर में उस पैकेज का नाम डॉट ENV एंड देन कॉन्फ़िग। राइट, सिर्फ इस लाइन को जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करते हो तो इसके अंदर के जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल्स है, कांस्टेंट वेरिएबल्स जो आपने बनाए होंगे, उनको आप इस फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूज़ किया है नीचे प्रोसेस डॉट इन, और पोर्ट इन्वायरमेंट फाइल के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए पहले हमें प्रोसेस लिखना है, देन ENV, और इस डॉट के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, जो भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हो। ओके, तो इसको चेक कर लें एक बार। और ये चेक कैसे होगा, हम ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने 8089 दिया है, यहाँ पर मैंने ये बोला है कि अगर पोर्ट नहीं मिलेगा तो 8085 जाएगा। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इसको सेव किया यहाँ पर 8089 आ गया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फाइल थी उसमें पोर्ट इनिशलाइज है और इसने 8089 ले लिया। और अब हम अपने प्रोग्राम को अगर रन कराएं तो 8085 में तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अब हमारा सर्वर 8089 पे है। वेलकम। तो गाइज, ये इन्वायरमेंट फाइल कैसे बनाते हैं और डॉट इन्वायरमेंट पैकेज को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। इसमें बस एक चीज़ मैं और कर दूं, आपको पता है कि जब हम लोकल कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक्चुअली हम डेवलपमेंट करते हैं, लोकल डेवलपमेंट, और जब हम उसको प्रोडक्शन पर डालते हैं, यानी कि लाइव सर्वर में डालेंगे तो प्रोडक्शन में डालेंगे, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि आप कौन से इन्वायरमेंट में हो। नोड अंडरस्कोर ENV इक्वल टू आपने बोल दिया डेवलपमेंट, और आप ये यहाँ पर इसको यूज़ भी कर सकते हो इस तरीके से कि इफ़ ऐप प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन, एंटर ओपनिंग ब्रेस एंड दिस वन। तो इसकी मीनिंग ये है कि अगर इन्वायरमेंट प्रोडक्शन नहीं है तो हम डॉट इन्वायरमेंट नाम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज़ करना चाहते हैं। इस टाइप की कोई भी एक कंडीशन आप अगर लगाना चाहो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अब इसको हम रन करके देखें।
ओके, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है और चेक भी हो रहा है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और अब इसको रन कराऊं, तो देखो पैकेज का नाम क्या होगा, 8085। अब उसको पोर्ट नहीं मिला तो उसने 8085 को उठा लिया। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। राइट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू राइट डायरेक्शन। राइट, अब मेन उसमें आते हैं। हमने जो चीज़ें कंप्लीट कर ली है वो है हमारे पास। ओके गाइस, तो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, नोड मोन को इंस्टॉल कर चुके हैं, डॉट नेट इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लिया, उसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। अब माई एसक्यूएल को कैसे हमें यूज़ करना है और कैसे डाटाबेस से हमें इंटरेक्ट होते हुए रेस्ट एपीआई बनानी है, कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पर बात करते हैं। ओके गाइस, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। और ये पैकेज हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं, माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम लोकल होस्ट, मैं जैम्प ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो 8089 पर हमारा नोड प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर मैं जैम्प का यूज़ करते हुए PHP एडमिन पर, नोड माई एसक्यूएल एक डाटाबेस है और इसके अंदर एक टेबल है TBL यूजर्स नाम के। इसमें नेम, ईमेल एंड मोबाइल, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। इस पर हम कुछ नए रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, इस लिस्ट को प्रिंट करके लाएंगे। यानी कि मैं 4 API बनाऊंगा CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इस डाटाबेस से मुझे कनेक्ट कैसे होना है, माई एसक्यूएल का पैकेज हम पहले ही इंस्टॉल्ड कर चुके हैं। अगर मुझे PHP एडमिन में माई एसक्यूएल डाटाबेस से कनेक्ट होना है तो, और उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे const mysql require mysql। राइट, तो ये पैकेज को हमने यूज़ कर लिया है। एंड देन यू हैव टू क्रिएट कनेक्शन, और उसके लिए मुझे 4 पैरामीटर भेजने होंगे। तो const db इक्वल टू क्रिएट mysql, ये आ गया लास्ट वाला, ठीक है। और इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होस्ट पास करना है, कॉमा आपको यूज़र पास करना है, कॉमा आपको डाटाबेस पास करना है, या पासवर्ड ले लेते हैं पहले, पासवर्ड पास करना है, और देन डाटाबेस का जो नाम है वो पास करना है। ओके, और बेटर ये है कि मैं ये सारे के सारे वेरिएबल कहीं ग्लोबली, यानी कि किसी इन्वायरमेंट फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिंगल कोट्स लगा के लोकल होस्ट, राइट। लेकिन बेटर ये है कि अगर कहीं पर भी मुझे इस कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इस होस्ट यूज़र पासवर्ड डाटाबेस की, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम यही डिफाइन कर देंगे, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूज़र जो मेरा लोकल है वो रूट है, और डाटाबेस का जो नाम है वो है हमारा नोड माई एसक्यूएल, नोड माई एसक्यूएल, और पासवर्ड वो है हमारे पास ब्लैंक, राइट। तो ये 4 वेरिएबल हैं, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हमने रिक्वायर, ओके, रिक्वायर पहले लगाया है, ये कहाँ पर लगा रखा है, देयर इज समथिंग मिसिंग, ये जो लाइन है कट करते हैं, इसको ऊपर देते हैं। पहले रिक्वायर होना ज़रूरी है, तब भी हम उस वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देन प्रोसेस डॉट env डॉट होस्ट, और देन sys डॉट env डॉट
यूज़र और process डॉट env डॉट पासवर्ड process डॉट env डॉट database। ओके तो यहाँ पर हमने सबसे पहले MySQL पैकेज को यूज़ किया, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया db नाम के वेरिएबल में, और आप चेक कर सकते हो कि कनेक्शन सही तरीके से इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ। और वो चेक करने का तरीका क्या होगा, db डॉट कनेक्ट कमांड में पहला पैरामीटर एरे, फिर कॉल बैक, इफ एरर, अगर एरर है तो थ्रो एरर, और अगर नहीं है कंसोल डॉट में आप एक मैसेज दे सकते हो MySQL डाटाबेस कनेक्टेड। ओके तो चेक करें हम इसे, एक एरर आई है उसको चेक कर लेते हैं, क्या रह गया है इसमें, क्रिएट MySQL इज नॉट डिफाइंड। ओके चेक इट। ओके यहाँ पर हमने गलत यूज़ कर लिया है। एक्चुअली में ये जो क्रिएट कनेक्शन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ MySQL पैकेज। तो हमें इसको लिखना है MySQL डॉट, ये देखो अपने आप ही आ गया क्रिएट कनेक्शन, इसको हटा देते हैं हम लोग, राइट, कंट्रोल एस। का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है, ये एक्चुअली यहाँ कॉल बैक इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। यू जस्ट हैव टू यूज़ अ ब्रैकेट ERR और देन एरो ऑपरेटर, और देन आपको फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ऑल्ट इसको फॉर्मेट करते हैं, कंट्रोल एस, और अब देखो यहाँ पर आया MySQL डाटाबेस कनेक्टेड। ओके अब कुछ गलत कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यहाँ 2 कर देता हूँ और कंट्रोल एस, देखो यहाँ आ गया अननोन डाटाबेस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम वैलिडेट कर रहे हैं कि अगर जो कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया है उसमें अगर कोई एरर है तो उस टाइम थ्रो कर देगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली वो कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, MySQL डाटाबेस कनेक्टेड, राइट। तो ये तरीका है गाइस कि किस तरीके से आप MySQL डाटाबेस के पैकेज को इंस्टॉल करोगे, उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, एनवायरनमेंट फाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कैसे एरर हैंडलिंग करनी है, पहले कनेक्ट किया और एरर होने पर और अदरवाइज सक्सेसफुली। ओके तो गाइज अब इसके नीचे हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मैं लिख भी देता हूँ करंट ऑपरेशंस, राइट। ये चीज़ आप मैनेज कर लेना, दिस वन। ओके तो जब हम जो रेस्ट APIs डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली वो URL होते हैं जो नोड की किसी पोर्ट पर हिट करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं 8089, और मैंने यहाँ पर URL बनाया है, और देन यहाँ पर आपको वेलकम इन नोड प्रोजेक्ट जो भी आपको आंसर मिलेगा। तो जनरली API के बारे में आपको पता है कि जो रेस्पॉन्स होता है वो JSON फॉर्मेट में होता है, और देन रिक्वेस्ट होती है वो JSON में हो सकती है, एंड देन फॉर्म URL इनकोडेड हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं, या तो हो सकता है आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है दैट इज़ थंडर क्लाइंट, आप इसको यहाँ लिखोगे। इंस्टॉल कैसे करना है, थंडर क्लाइंट मेरे में इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे इंस्टॉल दिखाएगा, ये देखो, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पर इसका सिंबल जो ये आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से बन के आ जाएगा, ये देखो, ये मेरे पास कुछ पहले से कुछ बना होगा। ओके तो देखो यहाँ एक्टिविटी आ रही है, न्यू रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो, कलेक्शन इन्वायरमेंट, सपोज आपको कोई न्यू कलेक्शन बनाना है तो मैंने करा, और इसको नाम दे दो MySQL नोड। इसमें कोई पहली रिक्वेस्ट आपको बनानी है, आप यहाँ जाओगे न्यू रिक्वेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं गेट यूजर्स लिस्ट, एक API बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे बन के आ गई
ये देख आ गई सारी, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूआरएल का नाम देना है। आप जो रिक्वेस्ट पैरामीटर भेज रहे हो बॉडी के अंदर वो जेसन फॉर्मेट में है, फॉर्म यूआरएल इनकोडेड है। हेडर्स में आपको क्या देना है, सारी चीज़ें जो आप पोस्टमैन में कर सकते हो आप यहाँ कर सकते हो। तो ये लाइट वेटेड है, राइट, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, यूज़फुल है कंपेयरिंग टू अदर क्लाइंट। और पर्सनली तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ आप पोस्टमैन के साथ या और भी कोई क्लाइंट है तो आप उसके साथ जा सकते हो। तो हमारा जो बेस यूआरएल है वो है 8089। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट हियर। आप हिट करें, ये देखो वेलकम इन नोड प्रोजेक्ट। लेकिन जनरली जो रेस्ट एपीआई के रूल्स हैं कि डाटा भी आपका जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए, राइट, उसको हमें फॉलो करना है। तो इसको हम एक तरफ कर देते हैं, ये आ गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको एक नाम दे देते हैं आपका गेट यूजर्स लिस्ट, और कंट्रोल एस करोगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाता है सर्वर डॉट, और इसके लिए पहली एपीआई बनाते हैं ऐप डॉट गेट। तो मुझे क्या चाहिए, गेट यूजर्स लिस्ट, देन मैंने आपको बताया था कॉल बैक, और देन ओपनिंग एंडिंग ब्रेस, ओके। हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर लिखा गेट यूजर्स, इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पर गया पोस्टमैन में, अब ये मेरा रूट है, इसके बाद मैंने यूआरएल का नाम दिया और सेंड। तो ये देखो प्रोसेसिंग आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि सर्वर के साइड से इसको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर थंडर क्लाइंट में क्या होगा, ये प्रोसेस करता चलेगा, मुझे रिक्वेस्ट को कैंसिल करना होगा जब तक मैं इसको रेस्पॉन्स बैक ना कर दूँ। और दो पैरामीटर मैंने आपको बताए थे जब भी हम राउट्स बनाते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, राइट। तो रेस्पॉन्स कैसे हम जेसन फॉर्मेट में देंगे, तो आरईएस के साथ एक फंक्शन है जेसन, आप इसको यूज़ करके इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, ठीक। तो एमएसजी मैंने बोला वेलकम, और अब जब हम इसको हिट करेंगे, ये देखो, ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे जेसन फॉर्मेट में हमें, जेसन फॉर्मेट का मतलब एरे एंड देन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देन उसके अंदर एरे एंड देन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इस फॉर्मेट में जो हम डाटा हम दे रहे हैं, जैसा ही आपने देखा। तो मैंने आपको इससे पहले सेंड भी बताया, सेंड बेसिकली तब यूज़ करूँगा जब मुझे कोई HTML कंटेंट या HTML फाइल रिटर्न करनी होती है, और अदरवाइज़ हम API के लिए इस वाले फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, जेसन फॉर्मेट, ओके। तो नाउ ये तो सिंपल है, लेकिन हम कैसे एसक्यूएल से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। एसक्यूएल से क्वेरी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि DB में हमारा कनेक्शन आ चुका है, और db.connect से हमने कनेक्शन को चेक किया है कि उसमें एरर है या नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ DB वेरिएबल जिसमें कनेक्शन है, तो उसके साथ एक मेथड हमें मिलता है, दैट इज़ db.query देन एसक्यूएल कमांड, मैं इसमें कॉमा छोड़ दे रहा हूँ, कॉमा, और ब्रैकेट में आपको देना है ERR कॉमा रिजल्ट, और देन एरो, और देन ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट क्वेरी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूजर्स, जैसे आप MySQL में लिखते हो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। और पहला पैरामीटर हमेशा क्वेरी होता है, उसके बाद हमें पैरेंथेसिस में बताना है एरर कॉमा रिजल्ट। एरर का मतलब अगर उस क्वेरी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एरर में आएगी, और अगर जो उसका रेस्पॉन्स होगा उस क्वेरी का वो रिजल्ट में आएगा, राइट। इफ एरर, और मैंने आपको बताया था कि जब हम रेस्ट API में बात करते हैं तो चाहे एरर हो चाहे आपका करेक्ट रिस्पॉन्स हो, वो ऑलवेज जेसन में होना चाहिए। तो दैट्स वाई res.json ब्रैकेट में MSG
आप कुछ भी बना सकते हो और यहाँ पर एरर को पास कर दो, यानी कि कोई भी एरर होगी यहाँ जाएगी, एंड एल्स ओपनिंग एंडिंग ब्रेस res डॉट जेसन ब्रैकेट msg कॉलन रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब जो उस पर्टिकुलर क्वेरी का, जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो रिजल्ट में मिल जाएगा। तो दोनों केस में हमने जैसन को रिटर्न करवा दिया और गेट यूजर्स लिस्ट में कंट्रोल एस। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, MySQL डेटाबेस कनेक्टेड, तो अभी तक तो कोई एरर नहीं आई है। तो हम पहले API एंड पॉइंट को चेक कर लेते हैं, एंड सेंड वेलकम आ रहा है, वेलकम आ रहा है, यहाँ कोई एरर आ गई है और वेलकम जो आ रहा है वो भी गलत है, थ्रो एरर हो चुकी है। ये बोल रहा है कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, एक तो इसको हटाओ, क्योंकि जब हम यहाँ पर दोनों केस में इफ़ के और एल्स के केस में रेस्पॉन्स भेज चुके तो इस रेस्पॉन्स का जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाया था कोई यूज़ नहीं है। कंट्रोल एस, और अब इसको रन कराते हैं, आओ बूम, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया। मैसेज मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल बनाया था, अब देखो ये पूरा एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसन के अंदर होता है 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं। तो गाइस आई होप कि आपको MySQL नोड के थ्रू किस तरीके से रेस्टफुल API बनाए उसका पहला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट नोड में आपने पहले काम किया है तो आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंसर्ट कैसे करेंगे। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसी के नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर हम गेट की जगह क्या लेंगे, क्योंकि मुझे डाटा भेजना है, पोस्ट, और जो राउट का नाम होगा उसको ले लेते हैं सेव यूज़र, राइट। और क्वेरी क्या बनेगी, इंसर्ट इनटू TBL यूजर्स और सेट करें क्वेश्चन मार्क, राइट। आपको पता है कि जब इंसर्ट कमांड को हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तरीका तो हमारे पास होता है TBL यूजर्स और ब्रैकेट और वैल्यूज़, राइट। ये वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो कि जिस स्पेसिफिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम उनको सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, मैं इसका मतलब बता दूं कि आप जो सेट कर रहे हो वो जो पैरामीटर्स हैं वो आप दे सकते हो अलग से, लेट पोस्ट डाटा, इस तरीके से। तो पहला है हमारे पास, उन फील्ड को देख लेते हैं। अच्छा, वो डाटा कहाँ से आएगा, जो भी आप रिक्वेस्ट यानी कि बॉडी से दोगे, और हमारे पास जो फील्ड है वो है नेम ईमेल मोबाइल। ओके, तो नेम कॉमा डाटा कहाँ से आएगा, उसका जो भी रिक्वेस्ट करी है उस पर बॉडी डॉट नेम, इसी तरीके से ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल कॉमा मोबाइल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मोबाइल। ओके, ये जो पहला पैरामीटर है वो क्वेरी होता है। दूसरा पैरामीटर अगर कोई पोस्ट डाटा है तो वो हम यहाँ दे सकते हैं, पोस्ट डाटा एंड कॉमा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा आपका पोस्ट डाटा के साथ। और चाहो तो यहाँ पर आप अपना मैसेज बदल सकते हो, लेकिन पहले देख, लेट्स सी, पहला रिजल्ट हम देख लेते हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। Ctrl+C, अब हम यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं इसको। ये तो डाटा आपका पहली रिक्वेस्ट जहाँ सेव हो गई, मैंने आपको थंडर क्लाइंट में बताया ही था। अगर आपको एक नई रिक्वेस्ट बनानी है तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं,
और यहाँ जाके एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, सेव यूज़र, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं सर्वर सेव यूज़र और पेस्ट, और इसको पहले गेट में एक बार हिट करते हैं सेंड। इसको थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ पे। देखो इसने नोड में एकदम से ये बात डिटेक्ट हो गई कि आपने जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट, और आप एक्सेस कर रहे हो उसको गेट, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। एंड बॉडी से कौन कौन से पैरामीटर, बॉडी से किस फॉर्मेट में, जैसन फॉर्मेट में कौन कौन से पैरामीटर जाएंगे। नेम कॉमा हम यहाँ पर लिख देते हैं एक जेम्स, और कॉमा ईमेल james@gmail.com, कॉमा, और यहाँ पर हम देते हैं मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हम कर देते हैं सेंड। ओके, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ब्ला 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 आ गया है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि जो डाटा हम, अच्छा डाटाबेस में कुछ गया है, कुछ भी इंसल्ट नहीं हुआ क्योंकि पहले ही एरर थ्रो हो गई है इसके अंदर आपके। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो डाटा हम यहाँ से भेज रहे हैं जैसन फॉर्मेट में, क्या वो रिसीव भी हो रहा है सर्वर के पास। तो एक बार कंसोल कर लें, console.log request.body, ये चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई डाटा आया भी है या नहीं आया है। प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लेते हैं, सेव कर देता हूँ एक बार सेव, और अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ये पहले ही है अनडिफाइंड। ये देखो प्रॉब्लम ये है कि जो बॉडी से हम डाटा भेज रहे हैं वो पार्स नहीं कर पा रहा है नोड का सर्वर, यानी कि जो जैसन डाटा आया वो यहाँ पे पार्स नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर आप फॉर्म URL इनकोड या जैसन डाटा यहाँ भेजोगे तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी कि जो आपने ऐप बनाई है ये वाली, तो ऐप को ये बात बतानी पड़ेगी ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्रेस डॉट जैसन, राइट, कंट्रोल S, और अब मैं इसको भेजता हूँ। ये देखो अफेक्ट रोज 1 इन सर्वर स्टेटस 2 वार्निंग काउंट 0 चेंज रो। तो इसका मतलब हमारे डाटाबेस में कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। james@gmail.com, आप यहाँ पर भी देखोगे कंसोल पर ही डाटा हमें दिख रहा है, राइट। तो इससे हम क्या बता रहे हैं कि जो ऐप आपने बनाई है उसमें हमने बता दिया कि एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है वो जैसन को पार्स कर सके। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने जैसन डाटा भेजा तो वो यहाँ पर पार्स हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप URL इनकोडेड पर भी बात करते हो तो डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड आ गया, एंड देन इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है एक्सटेंडेड, जो क्या होगा ट्रू, राइट। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपने डाटा इस बार अगर हम इसकी फॉर्म में भी भेजते हो, यानी कि ये ट्रू करा और यहाँ से भेजा आपने नेम अंकित और ईमेल kit@g.com और मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप सेंड करते हैं, राइट, और चेक करें। ये देखो आ गया। तो यानी कि अगर फॉर्म URL इनकोडेड डाटा भेज रही हो या जैसन में भेज रही हो तो उसको पार्स करने के लिए इन दो मेथड को भी यूज़ करना पड़ेगा। एक्सप्रेस को ये बताना पड़ेगा कि ऐप यूज़ करना चाहती है जैसन पार्सर को, और ऐप यूज़ करना चाहती है आपके URL इनकोडेड को। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे इंसर्ट करा जाता है डाटा MySQL के थ्रू, और सेलेक्ट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ओके, अब हम यूज़ करेंगे अपडेट और उसके बाद डिलीट। तो इसी की कॉपी कर लेते हैं। तो
इसका नाम मैं कर देता हूँ अपडेट यूज़र, राइट। और अब जब हम अपडेट यूज़र की बात कर रहे हैं तो मैं किसी पर्टिकुलर यूज़र को अपडेट करूँगा उसकी आईडी प्रॉपर्टी से, तो कैसे पैरामेट्राइज्ड राउट बनाए जाते हैं, तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश देन कॉलन और देन आईडी। यहाँ पर आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले सकते हो कॉलन के बाद। उसका मतलब ये है कि जब अपडेट यूज़र राउट कॉल होगा तो उसके बाद एक आईडी आपको पास करना ज़रूरी है, न्यूमेरिक आईडी जो भी आप पास करोगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस बार, अपडेट क्वेरी बनेगी आपकी, अपडेट टेबल यूजर्स, सेट करें नेम को इक्वल, और आप इसको यूज ऐसे भी कर सकते हो आई थिंक, अगर आप लोगों को पता हो, बैकटिक्स के रूल्स तो आपको पता ही हैं। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम एंड देन कॉमा ईमेल इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल और देन कॉमा मोबाइल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मोबाइल। वेयर आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पर एक फ़र्क है कि जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ रिकॉर्ड, वो तो मैं बॉडी से निकाल रहा हूँ कि बॉडी में मैं क्या क्या रिकॉर्ड अपडेट करूँगा, लेकिन जो आईडी है जिस बेसिस पर मैं जिसके बेस पर मैं इसको एडिट करूँगा वो मेरा पैरामीटराइज्ड है, वो है पैरामीटर। तो हम इसको लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, जो वहाँ से आ रही है, और देन हम इसको यहाँ पर पास कर देंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज़ और कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमने इंसर्ट किया था ऑपरेशन इंसर्टेड सक्सेसफुली, और वैसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपडेट डाटा सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर एक बार दोबारा चेक कर लें, अपडेट टीबीएल यूजर, सेट करें नेम जो बॉडी से आएगा, जो ईमेल वहाँ से आएगी, वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है ओके। और तो ऑल इज़ गुड। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जेड, इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया राउट अपना बना लेते हैं। सेंटर क्लाइंट पर एरो न्यू रिक्वेस्ट अपडेट यूज़र, और एक नई रिक्वेस्ट हमारे पास बन चुकी है। ये भी अगेन आपकी क्या है, आप इसको पुट भी बना सकते हैं, है ना, लेकिन अभी मैं पोस्ट ही करके दिखा रहा हूँ आपको, अपडेट यूज़र एंड पेस्ट। अगर इसको मैं अभी सेंड करूँ तो देखो होगा क्या, इसको जगह बना देते हैं इसकी, देखो कैन नॉट पोस्ट, कैन नॉट पोस्ट, कैन नॉट पोस्ट, क्योंकि आपने तो बताया नहीं आप किसकी बात कर रहे हो। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कितने रिकॉर्ड्स हैं डाटाबेस में, तो हम इसको 1 को ले लेते हैं, कैन नॉट पोस्ट। उसके पीछे एक रीजन है कि मैं इसको करता हूँ गेट की जगह पोस्ट, ये गलती हो रही है, वहाँ हम पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम दे ही नहीं रहे। ओके, अननोन कॉलम अनडिफाइंड इन द फील्ड, बैड फील्ड एरर, अपडेट टेबल यूजर, सेट नेम अनडिफाइंड, देख रहे हो, ईमेल अनडिफाइंड, मोबाइल अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि आपने बॉडी में जैसन फॉर्मेट में डाटा तो भेजा ही नहीं कि आप क्या अपडेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले नेम बताते हैं कि नेम तो हो जाएगा सुरेश की जगह पर सुरेश अपडेट, इसको कर देते हैं राहुल
ईमेल rahul@g.com, इसको कर देता हूँ मैं मोबाइल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको मैं सेंड करता हूँ। अभी भी कोई एरर, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, दोबारा चेक कर लेते हैं। राहुल मिल गया इस बार, ये भी मिल गया, ईमेल, मोबाइल नंबर भी, वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन, यानी कि सब कुछ सही मिला है। अपडेट करें टेबल को, इस वाले को सेट करें, नेम इक्वल टू राहुल, ईम इक्वल टू राहुल, और मोबाइल इक्वल टू वेयर आईडी इक्वल टू 1। ओके, आई थिंक इसकी सिंगल कोट हमने नहीं दिया है। सिंगल कोट रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगल कोट्स लगाना जरूरी है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लें। यस, क्योंकि एक्चुअली जब भी हम माई एसक्यूएल के थ्रू अपडेट करते हैं तो कोई भी चीज़ जो वेर कैर में होती है, स्ट्रिंग में होती है, उसको सिंगल कोट्स में देना जरूरी है। अब पहला रिकॉर्ड हमारा सुरेश है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो 1 था वो राहुल, राहुल @ और ये हो गया। इसको सेव कर देते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक अपडेट कैसे करना है ये भी आपको क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन, क्रड में डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड को, तो आई थिंक इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, मैं यहाँ पर डिलीट यूज़र करूँगा और देन डिलीट टेबल, कौन सा वाला, ये, और सिर्फ वेयर रिक्वेस्ट डॉट परम डॉट आई डी, जो भी मैं आईडी वहाँ से पास करूँगा। और इसको सिर्फ क्या लिखना है, डिलीट यूज़र सक्सेसफुली। ओके, तो इसको क्लोज करके यहाँ पर एक नया राउट बना लेते हैं, एक, और डिलीट यूज़र। अगेन इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S, डिलीट यूज़र कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। और सिर्फ यहाँ पर मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरा पैरामीटर 1 वो डिलीट हो जाएगा। दिस शुड बी डिलीट फ्रॉम, और अब हम डिलीट करते हैं। यस, डिलीटेड। 1 के रिकॉर्ड को एक बार देख लें। ओके, 1 तो है नहीं, 2 करते हैं डिलीट। यस, 2 भी हो गया डिलीट, 1 पहले हो चुका था, Ctrl+S। तो गाइज आई थिंक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आज का जो हमने छोड़ दिया है। तो नोड इंस्टॉल, माई एसक्यूएल, रेस्ट, क्रड ऑपरेशन ये सारे कंप्लीट हो गए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रेस्पॉन्स करूँगा। और अगर मुझे लगा कि इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाना है तो मैं उस वीडियो को भी अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से बनाऊँगा।